ऑस्ट्रेलिया की यात्रा 1 अक्टूबर 2000। प्रिय दिशा, नमस्ते। जैसा कि तुम जानते हो कि इन दिनों मैं अपने परिवार के साथ ऑस्ट्रेलिया देश में छुट्टियां बिता रही हूँ, इसलिए आज मैं तुम्हें इस देश के बारे में बताऊंगी। यह देश दुनिया का अकेला ऐसा देश है जो पूरे महाद्वीप पर फैला हुआ है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह दुनिया का छठा सबसे बड़ा देश है, जबकि इसकी आबादी सिर्फ 2.5 करोड़ के आसपास है। हिंद और प्रशांत महासागर से घिरे इस देश को उत्तर में इंडोनेशिया, तिमोर व पापुआ न्यू गिनी, उत्तर पूर्व में सोलोमन द्वीप और दक्षिण में तस्मानिया तथा दक्षिण पूर्व में न्यूजीलैंड ने घेरा हुआ है। अगर द्वीपों की बात की जाए तो इसके चारों ओर लगभग 8,200 द्वीप हैं। ऑस्ट्रेलिया को बीचों का देश भी कहा जाता है। यहाँ 10,000 से भी ज्यादा समुद्री तट यानी बीच हैं। अगर तुम एक दिन में एक बीच घूमोगे तो सारे बीचों को घूमने में लगभग 27 साल का समय लग जाएगा। यहाँ लेक हिलर नामक एक झील भी है जिसके पानी का रंग गुलाबी है। यह झील बाकी झीलों के मुकाबले काफी छोटी है। इस झील की लंबाई 600 मीटर और चौड़ाई 250 मीटर है। सिडनी, मेलबर्न, ब्रिस्बेन, पर्थ, एडिलेड, डार्विन, किंगस्टन, होबार्ट आदि इसके विश्व प्रसिद्ध शहर हैं। दुनिया भर से लाखों पर्यटक हर वर्ष यहाँ घूमने आते हैं। इसके अलावा भारत सहित एशिया के अनेक देशों के विद्यार्थी यहाँ उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते हैं। कम जनसंख्या, बढ़िया जीवन स्तर, सेहत, शिक्षा आदि के कारण ऑस्ट्रेलिया को सबसे अच्छा देश कहा जाता है। यही कारण है कि यह लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु लाल कंगारू, राष्ट्रीय पक्षी एमू तथा राष्ट्रीय खेल क्रिकेट है। अपनी अच्छी किस्म की ऊन के कारण यह देश विश्व में जाना जाता है। यह देश दूसरे देशों को ऊंट, पेट्रोलियम गैस, सोना, गेहूं, कच्चा एल्यूमीनियम, ऊन, कपास आदि का निर्यात करता है। वैसे तो यहाँ हर तरह के पशु पक्षी पाए जाते हैं, परंतु कंगारू, सांप, भेड़े, ऊंट, लोमड़ियां आदि पशु बहुत अधिक संख्या में हैं। दिशा, अब मैं तुम्हें ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले कोआला जानवर के विषय में कुछ बातें बता रही हूँ। कोआला को यूकेलिप्टस पेड़ों पर ही रहना बहुत पसंद है। वास्तव में ये इन पेड़ों को कभी नहीं छोड़ते हैं और बहुत ही कम मौकों पर जमीन पर उतरते हैं। इनके तीखे पंजे इन्हें पेड़ों में टिकाए रखते हैं। वर्तमान समय में इनकी जनसंख्या काफी कम हो गई है। अलग अलग देशों से लोगों के यहाँ आकर बस जाने के कारण यहाँ भी विविधताएं देखने को मिलती हैं। यही कारण है कि यहाँ ब्रिटिश इंग्लिश के साथ साथ अमेरिकन इंग्लिश, चीनी, इटालियन, ग्रीक, हिंदी जैसी भाषाएं भी बोली जाती हैं। बात अगर खाने पीने की हो तो यहाँ सभी देशों का खाना आसानी से उपलब्ध हो जाता है। जगह जगह पर बने भारतीय फूड स्टॉल और रेस्टोरेंट्स के कारण हमें कहीं भी खाने से संबंधित कोई परेशानी नहीं हुई। दिशा, अभी हम मेलबर्न में हैं। यह शहर दुनिया की खेल राजधानी, स्पोर्टिंग कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है। यहाँ लगभग सभी खेलों से संबंधित खेल परिसर और सुविधाएं उपलब्ध हैं। क्रिकेट, हॉकी, साइकिलिंग, तैराकी, फुटबॉल, रग्बी, घुड़दौड़, कार रेसिंग, वाटर स्पोर्ट्स आदि यहाँ खेले जाने वाले प्रमुख खेल हैं। इसके अलावा यह शहर राष्ट्रमंडल खेलों, समर ओलंपिक एवं ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस टूर्नामेंट जैसी प्रतियोगिताओं का भी सफल आयोजन करता रहा है। इन खेलों में ऑस्ट्रेलिया ने कई विश्व प्रसिद्ध पुरस्कार जीते हैं। पिछले कुछ दिनों में हमने यहाँ के कई प्रसिद्ध दर्शनीय स्थलों को देखा। इनमें फ्रेजर आइलैंड प्रमुख है, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा सैंड यानी रेत का आइलैंड कहा जाता है।
इसके अलावा हम काकाडू नेशनल पार्क में गए, जो अपनी खूबसूरती और कई तरह के वन्य जीवों के लिए जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया की इस यात्रा में हमें अभी तक एयर्स रॉक्स, ग्रेट बैरियर रीफ, मैग्नेटिक आइलैंड, ग्रेट ओशियन रोड, ओपेरा हाउस, सिडनी टावर जैसी अनेक जगहों का नजदीक से देखने और जानने समझने का मौका मिला है। दिशा, अब तक यह यात्रा मेरे लिए ज्ञान बढ़ाने वाली और नए नए रोमांचों से मिलाने वाली रही है। कल हम आगे के सफर पर निकलेंगे, तब मैं तुम्हें और भी विस्तार से बताऊंगी। शेष बातें अगले पत्र में। तुम्हारी मित्र प्रिया।